ठीक है। एक रिवाइज करने के लिए दोबारा मैं सेशन कल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज करेंगे सिर्फ। क्या है सर्विस का नाम? ए डॉट सर्विस डॉट टी एस। ये हमने क्या किया था लास्ट टाइम? मैनुअली क्रिएट किया था। और सी एल आई के थ्रू अगर हमें क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, तो राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। हाँ, कमांड। कमांड क्या है? सर्विस क्रिएट करने का कमांड, सर्विस। हम्म सर्विस क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं? एन जी एनजी जनरेट जनरेट सर्विस सर्विस सर में सर्विस नेम। सर्विस क्या रहेगा हमारा? कोई भी ले लो, रजिस्ट्रेशन सर्विस, लॉगिन सर्विस, जो भी एक्सवाइजेड लेना हो। ठीक। अरे ये क्या है यार? npmi पैकेज फील्ड। अच्छा, एक सेकंड रुकना है। हेलो। ये सर। ठीक है, एनजी जनरेट सर्विस, सर्विस नेम मान लो हम सर्विस नेम ले लेते हैं, लॉगिन सर्विस, यूजर सर्विस ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, यूजर सर्विस एंड एंटर। एनजी जनरेट एस मीन सर्विस और सर्विस नेम। ठीक है, तो इसमें दो फाइल आपको क्रिएट करता है, एक spec डॉट टी एस मीन्स टेस्टिंग के लिए, दूसरा फाइल सर्विस फाइल। क्या नाम है? एस आर सी ऐप यूजर सर्विस डॉट टी एस। तो आपको सर्विस यूजर सर्विस लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यूजर ओनली लिखते तो भी ये यूजर सर्विस क्रिएट कर देता। ठीक है, मुझे लेंदी नाम हो गया। 1 मिनट, मैं इन दोनों को भी डिलीट करता हूँ। डिलीट डिलीट। एन जी जनरेट सर्विस यूजर नेम, यूजर सर्विस ओनली यूज। और ये टेस्ट फाइल चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए जैसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अगर जनरेट हो गया हो, नहीं तो स्किप कैसे करते हैं? कमांड के थ्रू भी। चलो बता देंगे इसको, देखो, यूजर सर्विस डॉट टी एस। ऑटो जनरेट हुआ। एट द रेट इंजेक्टेबल प्रोवाइडेड इन रूट एक्सपोर्ट क्लास यूजर सर्विस एंड कंस्ट्रक्टर। ये इनिशियलाइज करने के लिए इंपोर्ट किया है इंजेक्टेबल फ्रॉम एंगुलर कोर पैकेज से। तो ये हमारा फर्स्ट कॉपी, ये हमारी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या क्रिएट करना है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट फोल्डर। कंपोनेंट्स फोल्डर, इस फोल्डर में क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स। कौन सा कंपोनेंट? यूजर कंपोनेंट है। ओपन इन टर्मिनल, ng जनरेट कंपोनेंट मीन सी और यूजर।
ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया फाइल कंपोनेंट, क्या नाम से, यूजर। और एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एग्जांपल के लिए, यूजर और कंपोनेंट ng जनरेट कंपोनेंट यूजर और रजिस्ट होम कंपोनेंट ले लो, होम कंपोनेंट। ठीक, तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए, फर्स्ट यूजर कंपोनेंट, सेकंड होम कंपोनेंट। यूजर कंपोनेंट में 1 2 3, और ये स्पेक फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं। 1 2 3 फाइल इधर है आपका, और 3 फाइल्स कौन कौन से इधर होम कंपोनेंट में। ठीक है, और सर्विस क्या है हमारे पास, सर्विस यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, ये सर्विस है और दो कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट में कितने फाइल्स है हमारे, 3 फाइल्स है। कौन कौन से फाइल है, CSS HTML एंड TS, CSS HTML एंड TS। ठीक है, तो एक सर्विस, यूजर सर्विस TS इंजेक्ट किया जाएगा दूसरे TS फाइल से, मीन्स एक क्लास से दूसरे क्लास में हम इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंजेक्ट करने के लिए मैं अभी इंजेक्ट कर रहा हूँ यूजर सर्विस के अंदर, सॉरी कौन सा, यूजर कंपोनेंट, यूजर सर्विस यूजर कंपोनेंट में ऐड करने जा रहा है, इंजेक्ट करेंगे। ठीक, कॉपी एंड पेस्ट। हम्म, और हमारे पास क्या है, एक HTML कंपोनेंट है, HTML पेज। तो HTML पेज भी ले लेते हैं इसका, क्या है HTML पेज में, सिंपल हेलो यूजर वर्क्स, कॉपी, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पास HTML। अब हमारे पास यूजर का रिकॉर्ड मीन्स यूजर का डेटा है किधर, ये मान लो यूजर का डेटा, सिंगल यूजर नहीं मल्टीपल यूजर है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, या फिर फर्स्ट क्रिएट करते हैं यूजर का डेटा, है ना। हम्म, हम्म, हम्म। या फिर अच्छा, मैंने कल जो बताया था क्लास में एग्जांपल, वो सिंगल डेटा ट्रांसफर करा रहा है मल्टीपल डेटा, टास्क दिया था क्या आपको कुछ करने के लिए, हेलो, नहीं सर, दिया तो नहीं था। दिया नहीं था। मैंने साथ बोला था ना कि मैं सिंगल यूजर का नेम डिस्प्ले करा रहा हूँ ब्राउजर पे, आप लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराएं फॉर ईच लूप लगाकर, क्यों बोला था ना, फॉर ईच बोल रहा हूँ ng4 लगाकर, किसी ने ट्राई किया, सर कैसे ही करेंगे, आपने प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व की अभी तक। अच्छा लो प्रॉब्लम प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व मैं करूँगा, नहीं सर, वो इंस्टॉलेशन वाले को बोल रही हूँ। इंस्टॉलेशन वाला का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से सारी चीज़ें अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, हो सर जाएगा। 100 बार कर चुकी हूँ। 100 बार कर चुके हो, अच्छा चलो ठीक है, तुम VS कोड अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। सर आज आप बताइएगा।
क्लास के बाद। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बता देंगे, है ना। हम्म। अच्छा देखो, समझो। ठीक है, एक कंपोनेंट, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू, दो कंपोनेंट हमारे पास है। और यूजर का रिकॉर्ड हम सेंड करने जा रहे हैं कहाँ से? टीएस फाइल से। या फिर एक काम कर लो, टीएस फाइल ले लो, ये दोनों कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कौन सा? होम कंपोनेंट। दूसरा, दूसरा कौन सा कंपोनेंट है यार? यूजर। यूजर कंपोनेंट है। यूजर कंपोनेंट, होम कंपोनेंट। अभी किसका, कौन सा कंपोनेंट का डेटा हमने निकाला है? होम कंपोनेंट का? नहीं, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है? होम, कॉपी पेस्ट। ये यहाँ कंपोनेंट होम कंपोनेंट, और ये क्या है? यूजर कंपोनेंट। ध्यान देना चीजों को। इंजेक्शन, इंजेक्शन मालूम है कैसे इंजेक्ट करते हैं? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, और सेकेंड स्टेप भी देखेंगे इसके बाद। फर्स्ट अभी हम देखने जा रहे हैं पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, फिर इसके बाद हम आएंगे। कल की क्लास में मैंने बताया ना इंजेक्ट कैसे करते हैं। ये इंजेक्शन, ये प्रोसेस मालूम है ना सभी को? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यस। दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है क्या? ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकेंड स्टेप में चल रहा है। पेरेंट, ये इनपुट एट द रेट इनपुट एट द रेट आउटपुट, इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम डेटा ट्रांसफर करेंगे यहाँ से। चलो देखो, समझो। और एक कंपोनेंट हमारे पास, कंपोनेंट कौन सा है, सॉरी कहाँ गया? दूसरा, होम। दूसरा जो है होम एचटीएमएल। और होम को अगर मैं बोल दूं पेरेंट है, यूजर चाइल्ड है, तो चलेगा? यस। इसको हम मानते हैं कि होम जो है पेरेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, और यूजर जो है चाइल्ड कंपोनेंट है। होम, ये कौन सा है? पेरेंट कंपोनेंट, और ये क्या है आपका? चाइल्ड कंपोनेंट। दो कंपोनेंट है, दोनों के एचटीएमएल है, और दोनों का सिलेक्टर। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि पेरेंट के पास कुछ डेटा है, ठीक है। पेरेंट के पास कुछ डेटा है, और पेरेंट ये डेटा ट्रांसफर करना चाहता है चाइल्ड कंपोनेंट से। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट कि चाइल्ड के पास कुछ डेटा है और वो सेंड करना चाहता है पेरेंट को। तो ये दो अप्रोच है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है? पेरेंट टू चाइल्ड, और चाइल्ड, सेकेंड अप्रोच चाइल्ड टू पेरेंट, कैसे डेटा को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन को मैं सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, मल्टीपल टाइम्स घूमी हुई है इसमें, इधर से उधर उधर से इधर, तो आपको समझना है बस। सबसे पहले प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, फिर उसके इवेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पेरेंट टू चाइल्ड मींस एट द रेट इनपुट, इसका सिनेरियो डिफरेंट है। और चाइल्ड टू पेरेंट,
चाइल्ड टू पेरेंट मीन्स एट द रेट आउटपुट, इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों थोड़ा डिफरेंट है, एक सिमिलर नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पेरेंट टू चाइल्ड डेटा लेके आ रहा हूँ। तो अगर मान लो हमारे पास ब्राउज़र स्क्रीन है, ये ब्राउज़र स्क्रीन, ये ब्राउज़र स्क्रीन, यहाँ, और और ये जो है पेरेंट है, सॉरी, पेरेंट कंपोनेंट मीन्स पेरेंट HTML फाइल पेज, और ये जो है आपका चाइल्ड। जा इसको ऐसे लिख लो। आप इसको ये मत समझना, अभी मैंने प्रिंट नहीं कराया है, सिर्फ नेम रखा है इन दोनों का, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड। तो पेरेंट में मैं चाहता हूँ कि जब ये डिस्प्ले हो, मीन्स ये लोड हो, तो फर्स्ट पेज, फर्स्ट होम पेज कौन सा है, ये होम पेज डिस्प्ले हो, तो साथ ही साथ चाइल्ड प्ले पेज भी डिस्प्ले होगा, है ना, पेरेंट चाइल्ड। और पेरेंट होम सेक्शन में, होम पेज के पास एक बटन है, यहाँ मैं एक बटन दे रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है, इसमें बटन, बटन, और यहाँ लिखता हूँ पेरेंट टू चाइल्ड, P2C, PTC, पेरेंट टू चाइल्ड, बटन क्लोज, बटन क्लोज। और जब ये पेज लोड हो, तो यहाँ बताओ क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, या इसका सिंटेक्ट कैसा दिखेगा। यहाँ सबसे पहले क्या लिख के आएगा बताओ टॉप पर, बताओ, कोई भी बोले, यहाँ लिख क्या मैसेज आएगा जब ये पेज लोड होंगे, दोनों दोनों कंपोनेंट्स लोड होंगे, क्या मैसेज होगा, हाँ होमवर्क। हाँ, होम वर्क्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, पीटी। PTC बटन, है ना, PTC। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चाइल्ड का डेटा आएगा सर। चाइल्ड का डेटा, चाइल्ड में क्या डेटा आएगा, यूजर यूजर वर्क्स। वर्क्स, ठीक है, ये आएगा। और मैं इस बटन, मैं क्या, यूजर, यूजर जब इस बटन पे क्लिक करता है, यूजर जब बटन पे क्लिक करे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ चाइल्ड में इसका नेम डिस्प्ले हो, क्या नेम डिस्प्ले हो, चाइल्ड में नेम डिस्प्ले हो, यूजर वर्क्स, और यूजर का नेम कुछ भी ले लो, जैसे कि स्मिथ, या कुछ भी ले लो, XYZ, या हेलो फ्रेंड्स ले लो, ठीक है, चलो सिंपल, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले कराना है, चलो, कौन सा समझ में आया, हम्म?
कितने लोग को सिचुएशन समझ में आया, क्या काम करना है? तो ये डेटा हुआ पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट? पेरेंट टू चाइल्ड। हाँ, कि यहाँ पेरेंट में डेटा एक्चुअली कहाँ है हमारा? डेटा पेरेंट के पास है, बटन पेरेंट के पास है, डेटा भी पेरेंट के पास है। तो ये डेटा चाइल्ड में कैसे आ रहा है, कैसे लेके जा रहे हैं? चाइल्ड के ब्लॉक जो सेक्शन बने हैं उस सेक्शन पे वो डिस्प्ले कैसे होगा? ठीक है, तो ये दोनों, अब इसका मतलब कि जो हेलो फ्रेंड डिस्प्ले हो रहा है ये पेरेंट के एचटीएमएल में होगा या फिर चाइल्ड के एचटीएमएल में? हम्म, बोलो। ये हेलो फ्रेंड्स जो डिस्प्ले हुआ है ये मैसेज नीचे होगा ना, चाइल्ड में क्या होगा? चाइल्ड। हाँ, H1 मान लो होगा, H1 टैग या जो भी हो, H1 इंटरपोलेशन और H1 सही है। अब इसके अंदर जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है, यूजर नेम, यूजर नेम, तो ये यूजर नेम किससे बाइंड होगा इंटरपोलेशन? चाइल्ड कंपोनेंट से या चाइल्ड एचटीएमएल पेरेंट कंपोनेंट से या चाइल्ड कंपोनेंट से? चाइल्ड कंपोनेंट से, क्योंकि ये चाइल्ड का एस, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है यूजर कंपोनेंट ये इसके एचटीएमएल से कनेक्ट है, और ये जो कंपोनेंट है होम कंपोनेंट ये इसके एचटीएमएल से कनेक्ट है। ठीक, और ये जो है यूजर ऐप, ये सेलेक्टर जो कनेक्ट होगा किससे कनेक्ट होगा? पेरेंट से। तो इस सेलेक्टर के बेस पे ये जो सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर चाइल्ड है और ये पेरेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो नीचे सेलेक्टर हो, तो जहाँ भी ये सेलेक्टर आप अप्लाई करेंगे ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है कट के इस सेक्शन में आ जाएगा। तो सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर ऐप हाइफन यूजर, ठीक है, क्लोज ऐप हाइफन यूजर, ऐप हाइफन यूजर। तो जहाँ भी ये ऐप हाइफन यूजर होगा वो उस जगह पे ये पेज डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट पेज हमने क्या बोला, कौन सा पेज लोड करने के लिए? कौन सा पेज? होम कंपोनेंट। होम कंपोनेंट लोड होगा तो ऑटोमेटिक ये ऐप यूजर सिलेक्टर के बेस पे इस HTML सेक्शन को भी लोड कर देगा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, इनडायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, तो ये जो सारे कोड्स हैं, ये सारे कोड्स कौन कौन से? कोड 1, सॉरी चलो मैं फिर वापस ले आऊँगा या फिर डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। कोड 1 और इस सेलेक्टर के जितने भी कोड्स होंगे ऑल कोड्स वो होंगे डुप्लीकेट्स कोड 2। अब ये बन गया एक सिंगल पेज। अब ये सिंगल पेज बना तो ऑटोमेटिक या डिफ, ये मैं डिफ जो सेक्शन है इसकी कोड नहीं लिखा, इसका CSS नहीं लिखा हूँ, एज्यूम करना। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने चलो डिलीट कर दी, तो आपको देख के ऐसे ही लगेगा कुछ, ठीक है। हेलो, ये मत बोलना कि सर डिफ सेक्शन कहाँ से बना दी, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना, ठीक है। अब बताओ, ये एक सिंगल HTML पेज की तरह दिख रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना कि सारे कोड एक ही है, एक ही पेज में लिखा गया हो? ये बोलो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें। अभी क्या है, चीजें घूमने वाली हैं, यहाँ तक क्लियर? तो जितने भी कंपोनेंट्स स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्रिएट किए जाएंगे वो एंड में एक सिंगल HTML पेज बन जाता है। मीन्स एंड में क्या होता है, जिस पेज को लोड करेंगे वो पेज वहाँ वो HTML जो कंटेंट है वो लोड किए जाते हैं डायनेमिकली, ठीक है। अगर मैं ये कंटेंट लोड करना चाहता हूँ तो ये लोड होगा, अगर ये लोड नहीं कराना चाहता हूँ तो दूसरा कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है, उसके बेस पे। तो ये समझ में आया? सेलेक्टर्स, एक सेलेक्टर जो है दूसरे HTML पेज में कैसे सेलेक्टर्स अप्लाई करते हैं, और ये सेलेक्टर
यहाँ जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ ऑटोमेटिक, ये ऑल कोड जितने भी इसके पास हैं, इस HTML के पास, वो ऑटोमेटिक यहाँ पास पेस्ट हो जाएंगे। फिर पेज लोड होगा तो इधर होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो सर हम्म इंडेक्स एचटीएमएल में हम्म होम कंपोनेंट को देंगे, होम कंपोनेंट का सिलेक्टर। ये बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पास जो तुम्हारा लगा रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ। ये ये होम कंपोनेंट है। अब होम कंपोनेंट को हम दे देंगे इंडेक्स में। यहाँ भी दे सकते हो, अगर यहाँ नहीं देना है तो आप इस पेज पे, ये इस पेज में अप्लाई कर सकते हो, बाहर आउटर वाला, ठीक है। तो ये जब कंपोनेंट लोड होगा तो ऑटोमेटिक ये दूसरे कंपोनेंट को फेच करेगा। किसको? जिसका सेलेक्टर यहाँ अप्लाई करोगे। मान लो हमने इसका सेलेक्टर, ये कौन सा है, ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट HTML। तो अज्यूम कर लो ऐप कंपोनेंट HTML, अज्यूम क्या कर लोगे, चलो बता ही देते हैं। ये ऐप कंपोनेंट HTML है, ये शायद मैंने कल लिखा था। ऐप कंपोनेंट HTML में इसका सिलेक्टर कौन है होम कंपोनेंट का? कल की क्लास में मैंने ये बताया था ना, ऐप कंपोनेंट HTML, समझो। ये ऐप कंपोनेंट HTML। अब बताओ ब्राउजर पे सबसे पहले टॉप पे क्या प्रिंट होगा? आदि लाइटी, ये आदि लाइटी के लिए था। तो यहाँ टॉप पे मैं अज्यूम कर लूँ, मान लो कि यहाँ पास आदि लाइटी प्रिंट हुआ होगा। हम्म यस सर। ओह, बटन कहाँ चला गया? ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ होगा? ये। अब दूसरा कंपोनेंट कैसे लोड हुआ? दूसरा कंपोनेंट कैसे लोड हुआ यहाँ पास? इसका मतलब कि ये जो सेलेक्टर है इस कंपोनेंट का, कौन सा सेलेक्टर है? ऐप होम सेलेक्टर ना। हम्म कॉपी, यस सर, इसको वो मैं, इंडेक्स में। हाँ, ये इस केस में मैं यहाँ नीचे अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये ऑटोमेटिक स्पेस पे आ जाएगा, कॉपी। बोलो इजी है, डिफिकल्ट है, समझ में आया? इसके नीचे कौन सा है? होम सेलेक्टर। तो सर ऐसे ही हम जो यूजर का है, यूजर का सिलेक्टर भी हम इंडेक्स पे दे सकते हैं जो मेन पेज है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, जो जहाँ सेलेक्टर अप्लाई करोगे। अगर तुम ये सेलेक्टर जो है, ऐप होम सेलेक्टर, ये मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ दिया है, इस वजह से ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर आप उसकी जगह इसको दोगे तो ये डेटा पहले टॉप पर होगा, ये नीचे आ जाएगा, होम वर्क्स एंड बटन नीचे आ जाएगा, और जो चाइल्ड सेक्शन है वो ऊपर दिखने लगेगा, मतलब यूजर वर्क्स ऊपर टॉप पे चला जाएगा। जैसे अप्लाई करोगे वैसे होगा। इसमें ग्रिड सिस्टम बनाओगे, जैसे डिजाइन करोगे वो वहां पास दिखेगा यार। ठीक है ना, ये टैग है ना, टैग, HTML एलिमेंट टैग्स, ठीक है। हम्म बोलो, यस। क्लियर ना? हाँ, तो आप समझो इसको, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसका भी जरूरत नहीं है। दो कंपोनेंट्स का हमें जरूरत है। तो दो कंपोनेंट्स में हमारे पास एक, इसको पेरेंट हमने बना दिया है, होम कंपोनेंट को पेरेंट है, और चाइल्ड कंपोनेंट को क्या बनाया है? यूजर कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो जब ये डेटा हेलो कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा चाइल्ड कंपोनेंट को, तो चाइल्ड कंपोनेंट, बताओ, ये एक प्रकार से पेरेंट मैं यहाँ पास रिमूव कर दिया हूँ। तो आप समझिए, पेरेंट टू चाइल्ड क्या हो रहा है, इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इसको पेरेंट से जो चीज आ रही है उसको चाइल्ड में, ये चाइल्ड के इन अंदर इन ना, इन होगा। और इन चाइल्ड, हाँ, तो इसको बोलेंगे इनपुट। ये क्या ले रहा है, एक, एडिटिंग हाँ, यहाँ पर इस सेक्शन में हम यूज करेंगे इसमें @ इनपुट।
एट द रेट इनपुट। तो इनपुट ले कौन रहा है, पेरेंट ले रहा है या चाइल्ड? चाइल्ड के लिए इनपुट कहलाएगा या पेरेंट के लिए, कि पेरेंट इनपुट ले कर रहा है? हाँ, चाइल्ड के लिए होगा, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड जा रहा है तो पेरेंट चाइल्ड का से इनपुट चाइल्ड आ होगा। रहा है, लेकिन चाइल्ड जो हो, चाइल्ड बोलेगा ना कि भाई मैं ये डेटा इनपुट ले रहा हूँ, मिस इनपुट मैं अपने अंदर ले रहा हूँ। चाइल्ड बोलेगा कि ये डेटा मैं आउटपुट कर रहा हूँ, मस मतलब पेरेंट को भेज रहा हूँ जो चीज़ें इनपुट। ये चाइल्ड कंपोनेंट और ये पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो अब बताओ इनपुट कौन लेगा, किस कौन इनपुट है? अरे ये बॉक्स है, बॉक्स। हाँ, अरे चाइल्ड बोलेगा ना कि मुझे इनपुट लेना है। अगर पेरेंट बोलेगा इनपुट लेना है तो फिर इसको कोई देने वाला दूसरा होगा इनपुट। पीछे से। हाँ, तो आउटपुट, आउटपुट किसके लिए होगा? चाइल्ड के लिए आउटपुट होगा, पेरेंट के लिए? पेरेंट को। अरे चाइल्ड से पेरेंट को जाएगा वो। हाँ, तो चाइल्ड ही बोलेगा ना कि मुझे आउटपुट करना है। अरे भाई, आपके आपके पास कोई चीज़ है तो आप इनपुट ले रहे हो और आप ही आउटपुट कर रहे हैं। किससे इनपुट ले रहे हो? वो मीडिएटर है भाई, या फिर वो हो सकता है कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने वाला। आप इनपुट ले रहे हैं और आप आउटपुट भेज दे रहे हो, तो बंदा कौन है? मैं ही हूँ। मतलब मैं चाइल्ड हूँ और मैं ही इनपुट ले रहा हूँ, मैं ही आउटपुट भेज रहा हूँ। हाँ, ओके। समझ में आया? तो सर जो चाइल्ड से पेरेंट को जाएगा वो आउटपुट होगा ना? आउटपुट मतलब कि पेरेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ आउट, अच्छा। ठीक है, आउट, तो आउट वो पेरेंट किसको करेगा? वो अपने पेरेंट को भेजेगा, मतलब मैं अपने से बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आगे भेजेगा। आउट मैं कह रहा हूँ आउट करो, तो आप बोलोगे कि इसको आउट है मिस। ये बॉक्स, बॉक्स को देखो, बॉक्स को, ठीक है। ये पेज, पेज में ये अंदर सेक्शन टॉप से अंदर आएगा तो इन कहलाएगा। अब इन अंदर से बाहर जाएगा तो आउट होगा, है ना? यही होगा ना, इन और आउट। किसी बॉक्स के अंदर कोई तो सर मटेरियल अगर पेरेंट्स के हाँ पेरेंट्स के केस में अगर आउटपुट होगा तो ग्रैंड पेरेंट को जाएगा, इट मींस ये हुआ। हाँ, वो उसका, ये फिर वो उसका चाइल्ड कहलाएगा। तो चाइल्ड जो होगा वो हमेशा, चाइल्ड के लिए, ग्रैंड पेरेंट के लिए पेरेंट होगा वो चाइल्ड। हाँ, तो यहाँ पास इन और आउट, ये इन और आउट, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अरे जो चीज़ इन होगी वही चीज़ बाहर जाएगी, वही भेजेगा बाहर। इनपुट आउटपुट। मीन्स दोनों चीजें चाइल्ड के ही पास है, अगर इनपुट लेगा तो पेरेंट से अरे लेगा और आउटपुट देगा तो पेरेंट्स को देगा। बिल्कुल, जैसे आरओ है, आपके यहाँ आरओ लगा होगा, आप लोग देखोगे उसमें दो पाइप्स होंगे, एक इनपुट होगा, एक हाँ आउटपुट ठीक है ठीक है। है। तो आरओ तो दोनों काम कर रहा है ना। इनपुट ले रहा, फिल्टर कर इनपुट रहा, भी। आउटपुट भेज रहा है। हम्म हाँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही है। तो चाइल्ड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इनपुट ले, वो कहीं से पेरेंट से इनपुट ले सकता है और पेरेंट को आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि अरे हमें लिखना कहाँ है, कौन से पेज में लिखना है, कौन से टीएस फाइल में लिखना है। आप इनपुट आउटपुट जानना जान गए, ठीक है, लेकिन किस में लिखोगे? तो हमेशा याद रखना चाइल्ड में, जिसकी रिक्वायरमेंट जहाँ है, ठीक है। तो चाइल्ड में आप क्या लिखोगे? चाइल्ड, ये हमारा यूजर। तो यहाँ ये सेक्शन एट द रेट, अगर आपको इनपुट लेना है, इनपुट, तो एट द रेट इनपुट, कितने कितने इनपुट्स लेने हैं? मल्टीपल, हमारे पास 1 2 3 4 5, जितने इनपुट्स की आपको रिक्वायरमेंट है आप इनपुट लीजिए, और जो भी आपको भेजना है आउटपुट, पेरेंट को आउटपुट, वो आउटपुट दीजिए। तो मान लीजिए मैं एक, मेरे पास एक वेरिएबल है, पब्लिक, पब्लिक यूजर नेम, किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का
ये इनपुट ले रहा है, इसका मतलब इसके पास डेटा नहीं है ना। इनपुट ले रहा है इसका मतलब इसके पास डेटा नहीं है, कहीं से इसको दिया जाएगा तो ये उस जगह पे प्लेस करेगा। तो इनपुट मतलब, अरे नहीं है ना भाई इसके पास इनपुट, नहीं है, चाइल्ड डेटा आएगा उसके पास। आएगा, तो इसका मतलब इनपुट है। अगर मान लो आउटपुट, मीन्स आउटपुट मतलब क्या है, इनपुट अवेलेबल है उसके पास। हाँ इसके पास डेटा है, डेटा है, और ये सेंड कर रहा है पेरेंट को, ठीक है। तो आउटपुट का थोड़ा सा सिचुएशन मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट है सिनारी, इसको मैं अलग से बताऊंगा। अभी आप इनपुट समझो, फिर इसके बाद आउटपुट पे मूव करते हैं, है ना। तो ये इनपुट। तो दूसरा मान लो एक वेरिएबल, एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपने यूजर नेम दिया है यहाँ पास पब्लिक, सॉरी पब्लिक, और यहाँ पास यूजर एड्रेस, या फिर जो भी ले लो, यूजर आईडी, यस चलो ठीक है, कुछ भी ले लो, यूजर एडीडी एम्प्टी, ये एम्प्टी। तो ये जो चीजें हैं, आपने इनपुट लिया है, लेकिन इस टीएस फाइल से नहीं, किससे लिया है, ऊपर वाले टॉप वाले से। तो यहाँ डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास सीन सीन क्या है, ये इंटरपोलेशन सिस्टम। तो एक इंटरपोलेशन दिया है, दूसरा यहाँ पास मान लो पी पैराग्राफ, यहाँ पास यूजर एड्रेस और पी क्लोज, ठीक है। और ये कैसे कनेक्ट करेगा ये डेटा, अब यहाँ पास हम समझते हैं। तो ये सीन समझ में आया, चले कोड पर, हम्म कि कंप्लीट बताऊं यहाँ पास, चलो कोड में आते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको वहां से कॉपी करके पेस्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से भी रिमूव करते हैं इसको, जरूरत नहीं इसकी। हम्म राइट क्लिक, सर्च सी ng serve hyphen open, अभी हमारे पास क्या है, AIT मीन्स आदिल IT और पेरेंट एंड चाइल्ड। तो हमारे पास होम कंपोनेंट सेलेक्टर था, चलो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, होम कंपोनेंट सेलेक्टर। और यहाँ रिफ्रेश, क्या क्या आया है यहाँ पास, ऐप कंपोनेंट होम इज नॉट अननोन एलिमेंट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐप कंपोनेंट हमने लगाया है, और इसमें इंपोर्ट करना होगा होम कंपोनेंट को। तो होम कंपोनेंट चलते हैं कि इसमें टीएस फाइल में ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, और इसमें इंपोर्ट करते हैं किसको, होम कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो होम कंपोनेंट्स होमवर्क यहाँ अवेलेबल, होम कंपोनेंट्स में एक सेलेक्टर अप्लाई किया गया है होम कंपोनेंट्स के अंदर, कौन सा, होम कंपोनेंट्स में कौन सा सेलेक्टर है जो वर्क करेगा HTML में, हाँ। तो यहाँ यूजर यूजर क्या है यार, रुको एक सेकेंड, कंपोनेंट्स का नेम, सॉरी इसका टैग, ऐप हाइफन यूजर। ऐप हाइफन यूजर, ठीक है। ऐप हाइफन यूजर सेलेक्टर्स कॉपी, और यहाँ होम कंपोनेंट्स में, होम कंपोनेंट्स में दे देते हैं कंट्रोल V, ठीक है। और इसमें इंपोर्ट करते हैं, क्या है, टीएस फाइल का नेम, कौन सा टीएस फाइल है, यूजर यूजर कंपोनेंट है ना, यूजर कंपोनेंट, ये देखो सारे आ गए हमारे पास, कंपोनेंट्स कनेक्ट हुए एक दूसरे का, कौन कौन सा किस में कनेक्ट हो गया,
अरे कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं ना? तो ये किसमें कनेक्ट हुआ? इसके HTML पे। और ये जो कनेक्ट हुआ किसमें? ये इस HTML पे। ठीक है, तो जब हम इस पेज को लोड किए हैं तो ऑटोमेटिक ये HTML का डेटा, और जब ये लोड हुआ तो ये दूसरे कंपोनेंट में दूसरे HTML का डेटा सब का सब एक पेज पे लोड कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो अब बात करते हैं हम कि होम कंपोनेंट हमारा पेरेंट है, तो मैं एक पेरेंट कंपोनेंट की तरह इसको ट्रीट करता हूँ और इसको चाइल्ड कंपोनेंट की तरह। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट हमारा क्या है? यूजर। तो इस कंपोनेंट में हमें क्या चाहिए? इनपुट। क्या चाहिए? इनपुट। आउटपुट कौन भेज रहा है? आउटपुट पेरेंट। तो पहले पेरेंट प्रिपेयर करें या इन चाइल्ड? कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, पेरेंट या चाइल्ड जो करना हो आप वैसे कर लो। तो जैसे मान लो पेरेंट अगर है होम कंपोनेंट, मान लो ये होम कंपोनेंट, क्या भेजना है आपको? डेटा। आपको कुछ डेटा भेजना है। हाँ, यूजर का नेम पब्लिक। तो अगर मैंने क्या बताया, अगर आप कौन सा ng on init यूज करते हैं ना, इम्प्लीमेंट कल मेथड बताया था। हम्म कल एक मेथड बताया था, ng on init, इंटरफेस का नेम on init। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही पेज लोड होगा उस टाइम पर उसी टाइम पे लोड होते ही वो डेटा अवेलेबल होगा साथ ही साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं लोड होने के बाद बटन पे क्लिक करूं तो डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, है ना? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, पहले से नहीं जाना चाहिए। अब पहले से जाना है, जिसका जाना था वो चला गया। जैसे कि आदिल IT इंस्टीट्यूट का नेम चला गया, मैं यूजर का नेम बटन क्लिक करता हूं तो यूजर का नेम जाए, अदरवाइज ना जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बटन्स बनाने पड़ेंगे, किसमें? होम कंपोनेंट में, कि एक यूजर का नेम डिस्प्ले कराओ, यूजर का नेम डिस्प्ले करो, बट जब मैं बोलूं, इसका मतलब जब मैं इवेंट फायर करूं या इवेंट ट्रिगर करूं। तो एक इवेंट बना दिया पब्लिक। क्या है इवेंट का नेम? इवेंट नेम ले लिया, यूजर सेंड यूजर नेम, सेंड यूजर नेम। यूजर का नेम सेंड करो। कैसे सेंड करेंगे? यूजर का नेम सेंड। तो ये मेथड, ये प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल इस मेमोरी में डेटा कब स्टोर होगा? जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा। किसी को कंफ्यूजन रिलेट कर पा रहे हो? मेथड वेरिएबल्स, बटन पे क्लिक कौन करेगा? यूजर। तो बटन कहाँ होना चाहिए? बटन हमारा होम कंपोनेंट मीन्स पेरेंट कंपोनेंट में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ बटन बनाता हूँ, बटन, बटन क्या है? सेंड यूजर नेम, सेंड यूजर नेम फ्रॉम पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट। तो सेंड करने के लिए मीन्स बटन पे क्लिक करो, देखो किधर है, या सेंड यूजर नेम फ्रॉम पेरेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पर बटन पे क्लिक करोगे तो फ्रॉम पेरेंट से कहाँ चला जाएगा? चाइल्ड में यूजर का नेम दिखाना चाहिए, यूजर यहाँ पास चाइल्ड का नेम, डेटा, सॉरी यूजर का नेम।
क्या करना होगा बोलो? यहाँ पास एक क्लिक इवेंट, जब क्लिक करो तो एक मेथड एग्जीक्यूट हो। वो कौन सा मेथड? होम कंपोनेंट में एक मेथड बनाया सेंड यूजर नेम मेथड, कॉपी दिस। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो मीन्स इस मेथड को कॉल करो और ये मेथड होम कंपोनेंट में जाके इस मेथड को एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करने के बाद असाइन करे इसके अंदर मेथड का नेम। इसके अंदर मेथड का नेम। तो ये मेथड इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल का कैसे एक्सेस करेंगे? करंट क्लास के मेंबर्स को दिस कीवर्ड, दिस डॉट यूजर नेम, असाइन करो नेम मैंने डाल दिया स्मिथ। ठीक, ये हमारा डेटा है। तो ये मेथड कब सेंड किया जाएगा? जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तब ये नेम, यूजर का नेम सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो यूजर का नेम, ये डेटा कौन सा ट्रांसफर कर रहा? ये डेटा कौन सेंड कर रहा? पेरेंट ना। बटन। फर्स्ट टाइम है इस वजह से मैं सारी चीज़ें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो इसके पास कौन सा मेथड है? सेंड यूजर नेम पर क्लिक करता है। जैसे तो मान लो जैसे ही यूजर सेंड यूजर नेम पर क्लिक किया, कोई यूजर यहाँ से क्लिक करेगा तो सीधे ये मेथड के पास आएगा। यस, क्लिक, इस मेथड को एक्सिक्यूट करेगा। क्या काम होगा? ये मेथड असाइन करो इसके अंदर, इसके अंदर असाइन होगा यूजर नेम। तो ये पॉइंट कर रहा है किसको? इसको। ये मेमोरी क्रिएट होगा, इसके अंदर स्टोर क्या होगा बोलो? इसके अंदर स्टोर क्या होगा? ये मेमोरी क्रिएट हुआ, इसके अंदर क्या स्टोर होगा? स्मिथ। ये डेटा, मेमोरी क्रिएट हुआ, मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर। ओके, अब ये जो यूजर नेम में जो डेटा है ये आपको डिस्प्ले कराना है कहाँ? यूजर सेक्शन में, मीन्स चाइल्ड के पास। तो डेटा कैसे ट्रांसफर करोगे चाइल्ड को? हाँ, चाइल्ड। तो चाइल्ड ऑटोमेटिक, आप समझो चाइल्ड जो है वो पेरेंट के पास कनेक्टेड है ना, कनेक्ट है ना, ये कनेक्ट है। तो चाइल्ड जो है समझो ये कनेक्ट है। तो यहाँ यहाँ हमें एक जनरेट करना है, मीन्स एक इवेंट प्रॉपर्टी बाइंड करना है। कैसे प्रॉपर्टी बाइंड करते हैं? प्रॉपर्टी बाइंडिंग यार, देखो बताया, भूल गया, सब लोग भूल गए ना। अरे यार, इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एनजी मॉडल, नहीं याद है? अरे प्रॉपर्टी यस बाइंडिंग, सर, डेटा बाइंडिंग के फीचर है सारे ना। हाँ, स्क्वायर, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, पैरेंथेसिस। गजब, गजब है। ऐसे करोगे?
ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग, कौन सी प्रॉपर्टी बाइंड करना है, क्या है प्रॉपर्टी का नेम? अरे कौन सी प्रॉपर्टी बाइंड करना है भाई? किसके अंदर डेटा है? स्मिथ। स्मिथ किसके अंदर डेटा है, कौन से प्रॉपर्टी के अंदर है? यूजर नेम ना, बोलो यार, यूजर नेम। हाँ, तो एक काम आप समझो, इसमें एक हमें चाहिए यूजर नेम हमको ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास एक क्या है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ यूजर नेम है, ये पेरेंट का है या चाइल्ड का? पेरेंट का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नेम पेरेंट का है। हमें बाइंड किसका करना है? हम बाइंड क्या करेंगे, ये जो सेलेक्टर है वो पेरेंट है या चाइल्ड? चाइल्ड का। तो चाइल्ड का, चाइल्ड का। तो हमें स्टोर्ड किस में करना है, पेरेंट के प्रॉपर्टी में या चाइल्ड के प्रॉपर्टी में? चाइल्ड। चाइल्ड प्रॉपर्टी में। तो चाइल्ड का प्रॉपर्टी होना चाहिए हमारे पास, चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो चाइल्ड में बताओ प्रॉपर्टी है कि अगर पेरेंट कोई डेटा ट्रांसफर करता है तो चाइल्ड किस में होल्ड करेगा? यस, इनपुट, ये है प्रॉपर्टी। तो ये इस इनपुट सेक्शन में इसको होल्ड करेगा ना। अब इसके अंदर होल्ड करो, सही, राइट, इसके अंदर होल्ड करो। तो इसको आपको बाइंड करना होगा एज अ प्रॉपर्टी है ना। यूजर कंपोनेंट, ये यूजर कंपोनेंट, इसकी प्रॉपर्टी कौन है? ऐप कंपोनेंट, ऐप, सॉरी क्या है, यूजर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी कौन है? यूजर नेम, यूजर एड्रेस। तो यहाँ बाइंड कौन होगा? यूजर नेम एड्रेस बाइंड होगा, है ना, यूजर नेम इस चाइल्ड कंपोनेंट का। बोलो, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तो जिस जो क्लास है उसी की प्रॉपर्टी बाइंड करोगे ना, दूसरे क्लास का तो नहीं करोगे। यस, तो यहाँ पास हमें किसका है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी बाइंड करना है, जिसका नाम क्या है, यूजर नेम है, ठीक है। यूजर नेम, ये है प्रॉपर्टी। असाइन करो प्रॉपर्टी जो पेरेंट के पास है। तो पेरेंट के पास कौन सा डेटा है, जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है? यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। अब दोनों नेम सेम है, अब आप कंफ्यूजन, बाहरी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है ना। तो इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पास सी यूजर नेम पी यूजर नेम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन हो। पी यूजर नेम मीन्स पेरेंट का यूजर नेम प्रॉपर्टी नेम है, पी पी यूजर नेम, ताकि पेरेंट यूजर नेम समझ में आएगा। और ये सी मीन्स चाइल्ड यूजर नेम होगा, ठीक है। सी यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ जो बाइंड होगा प्रॉपर्टी, वो पेरेंट होगा या सी, चाइल्ड, चाइल्ड। यहाँ जो असाइन किया जाएगा पेरेंट या चाइल्ड, पेरेंट। हाँ बोलो, कितने लोग को नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टी बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंड। अब ये इसमें जो डेटा है स्मिथ, इस पी यूजर नेम में ये असाइन कर दिया जाएगा सी यूजर नेम, मिस ऑटोमेटिक्स के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। और जब डेटा स्टोर हो गया है तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये असाइन कर दिया गया इसके अंदर, और ये जो डेटा यहाँ से पास किया जाएगा किसके अंदर से, यूजर नेम। तो यहाँ से डेटा निकालेगा इसकी मेमोरी से, इसके अंदर इस मेमोरी में स्मिथ स्टोर्ड है, यहाँ से जाएगा डेटा इसमें और यहाँ से असाइन किया जाएगा सी यूजर नेम। तो ये जो कनेक्ट है किससे, ऐप यूजर कंपोनेंट, ऐप, हाँ यूजर कंपोनेंट, इसके अंदर मेमोरी क्रिएट हुआ है क्या, ये मेमोरी, इसके अंदर डेटा स्टोर्ड हो चुका है क्या नाम से, स्मिथ।
ठीक है। इसमें अब इस मेमोरी को बाइंड कैसे करोगे? इससे बाइंड कर दोगे। तो इसका नाम क्या है? यूजर नेम। यहाँ मैंने जो चेंज किया है उसको अब चेंज कर लो, सी यूजर नेम, इंटरपोलेशन सिस्टम, ये कर लो सी यूजर। हाँ बोलो, चले? हैं? @input। हाँ, तो ये डेटा यहाँ सेंड किया जाएगा जब बटन क्लिक होगा। जब बटन क्लिक होगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट क्या नाम है? ये सेंड। ये असाइन कर देगा इसमें। और ये हमने बाइंड किया है किसमें? यहाँ पी यूज़र नेम लिख लेते हैं, चलो आप लोग के लिए। पी यूज़र नेम पेरेंट का यूज़र नेम है और ये कनेक्ट है किसमें? यहाँ। तो ये है ऐप यूज़र। ये इसमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग, कौन सी प्रॉपर्टी बाइंडिंग में किसको हमने कनेक्ट किया है? इसके अंदर असाइन करेंगे पी यूज़र नेम, यही है ना स्पेलिंग? पी यूज़र नेम, यस, पी यूज़र नेम। ये असाइन कर देंगे किसके अंदर? इसके अंदर। और प्रॉपर्टी के अंदर ये कनेक्ट होगा किससे? चाइल्ड का। चाइल्ड का क्या है? चाइल्ड के पास अभी नहीं बना है ना। तो @input पब्लिक सी यूजर नेम कॉलन स्ट्रिंग असाइन करो नो डेटा। इसको करो इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए कॉल ऑपरेटर्स इनपुट एंड और ये सी यूज़र नेम। और सी यूज़र नेम में डेटा अगर असाइन हो चुका है तो आप इसको डिस्प्ले कराओ। कहाँ? इस मैसेज में क्या टाइप करो? h1 टैग इंटरपोलेशन क्या है? क्या नाम है इसका? यूज़र नेम, सी यूज़र नेम, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ चलते हैं ब्राउज़र पे। बाकी डेटा कहाँ चले गया यार? रिफ्रेश 1 मिनट। यूजर कंपोनेंट @input यूजर चाइल्ड है ना। होम कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, कौन सा डेटा लोड नहीं हुआ? पी यूज़र नेम सही है, स्मिथ स्मिथ। और कंपोनेंट HTML। ओह, यहाँ अभी बचा हुआ है ना, इसीलिए डेटा नहीं आया। क्या नाम है यहाँ पास? सी यूजर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सी यूज़र नेम ना। चलो कॉपी कर लेते, कॉपी सी यूज़र नेम। ठीक है, रिफ्रेश, यस। और सी यूज़र नेम पेरेंट स्मिथ। हाँ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? चाइल्ड से पेरेंट
टू चाइल्ड, ये पेरेंट सेक्शन है ना, चाइल्ड में आया डेटा, यहाँ डिस्प्ले हुआ ना h1 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 हमने कहाँ दिया है, h1 टैग चाइल्ड में h1 h1 ये स्टाइल कलर कॉलन कलर कॉलन कुछ भी ले लो, रिफ्रेश क्लिक बोलो @input अभी समझ में आया या रिवाइज कराऊं? आ गया है सर। आ गया ना? तो डायग्राम से देखोगे तो इजी लगेगा, कोड देखोगे तो फिर सर दर्द करेगा। डायग्राम में फ्लो पकड़ो, फ्लो सारी चीज़ों को फ्लो पकड़ो, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे खुद से तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो @input में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेरेंट से जो डेटा आ रहा है तो पेरेंट को कहाँ कनेक्ट करना है, इस सेलेक्टर के थ्रू। चाइल्ड और पेरेंट को कैसे कनेक्ट करोगे, सेलेक्टर के थ्रू। तो ये सेलेक्टर जो होगा किसके HTML में, तो यहाँ पास आपको बाइंड करना है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और ये जो डेटा यहाँ से आ रहा है, अगर आप बटन इवेंट के थ्रू कर रहे हो तो अगर क्लिक इवेंट है तो क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डेटा असाइन होगा इस वेरिएबल में, और ये वेरिएबल डेटा यहाँ से लेके प्रॉपर्टी में भेज दिया जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी से डेटा, पेरेंट की प्रॉपर्टी से डेटा लेके चाइल्ड प्रॉपर्टी में हमने स्मिथ सेंड कर दिया। ठीक है, तो जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ सिंपल इंटरपोलेशन सिस्टम ऐड कर दो, डिस्प्ले हो जाएगा। डिफिकल्ट है या इजी है यार? हाँ इजी है ना? क्लास चलने में बस टाइम लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा टाइम का नहीं है, 2 मिनट का है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा ये सब चीज़ बनाने में। कोड कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट है। देखो एक एक लाइन का कोड हमने लिखा है, बस कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों? अब फ्लो पकड़ो, पहले फ्लो पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फ्लो ना छूटे। मेथड जितना ज़्यादा स्मॉल रखना है आप स्मॉल रख के, ज़्यादा अभी लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं। हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आपको डिस्प्ले कराना है, पेरेंट टू चाइल्ड मीन्स एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कराना है, एरे में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ये आप लोग के लिए आज के लिए टास्क रहेगा। करोगे या बताएं? ये टास्क है, कल मैं चेक करूंगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं चाइल्ड में। मैं बता रहा हूँ क्या, पेरेंट टू चाइल्ड कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हाँ टास्क क्या है? यस। टास्क ये है आप लोगों का कि चाइल्ड से, पेरेंट से मल्टीपल रिकॉर्ड चाइल्ड में मीन्स एक टेबल यहाँ आपको डिस्प्ले कराना है। आप इतना समझ लो, डेटा आएगा कहाँ से, पेरेंट के पास से, और डिस्प्ले कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करें, या फिर एक बटन और बना लेना यहाँ पास, इस बटन पे क्लिक करने पर यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो आप लॉजिक आप अपना खुद लगाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ कोई डाउट है यहाँ तक, किसी कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करूँ। क्या नाम है? सारांश। आपको समझ में आ रहा? सारांश बोलो, मेरा माइक जी सर, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है? ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट, लेकिन 1 वीक लगेंगे आपको। 1 वीक में सारी चीज़ें इजी लगने लगेंगी, है ना? अगर आप पहले से आप, आपकी प्रैक्टिस तो पहले से होगी ना? जी सर, करता हूँ। करो, ठीक है। सर एक बार ओरली बता देंगे क्या कि जैसे टेबल कैसे होगा, टेबल कैसे होगा? जो प्रॉपर्टी बाइंड हो रहा है। अरे तो मैं ओरली क्या बताया, तो ओरली कि पेरेंट के पास मल्टीपल रिकॉर्ड है एरे फॉर्म में, अब वहां से डेटा आपको यहाँ पास डिस्प्ले कराना है बस, चाइल्ड में। अब एरे बनाओ, अब एरे से डेटा निकालो, और एरे से डेटा निकाल के यहाँ डिस्प्ले कराओ, ये सब। अब बताइए, फिर सब बता दूंगा तो फिर टास्क का मतलब क्या रहेगा यार? हैं? देखे कितने हमारे बैच के स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट है, सब बता दो फिर।
हाँ कर लेंगे सर। हाँ, करो उसको। चलिए सर आगे मूव ऑन करते हैं। चले, मैं तो सोचा था कि हाँ। चलो इंटरवल हो गया, थोड़ा नाश्ता पानी करके आते हैं। अरे नहीं सर, टाइम बड़ा कम है ना। अच्छा, टाइम कम है, मतलब इंटरवल में भी बाहर नहीं जाओगे आप? नहीं नहीं, नहीं सर, पूरा पिक्चर कंप्लीट इंटरव्यू करके। मिस करते हैं। ठीक है, चल रहे हैं, बस चार्जिंग लगा रहे थे, चार्ज कर। अरे हो गया, कहाँ जाना है यार, संडे है तो। हाँ, चलो। अब हमें समझना है कि पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट है ना। तो चाइल्ड टू पेरेंट में मैं आपको मेन ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा डायग्राम नहीं बताऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास चाइल्ड है डेटा, इसमें एक सेक्शन में चाइल्ड का ले रहा हूँ, इधर ये चाइल्ड है, और दूसरा सेक्शन ये है पेरेंट। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट। तो हमारा जो डेटा ट्रांसफर होने जा रहा है पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट है ना। अरे किधर है ये, चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड, क्या पे क्लिक होता है, चाइल्ड पेरेंट। हम्म, अब चाइल्ड में हमारा अब इनपुट है या आउटपुट? आउटपुट। एट आउटपुट, एट द रेट आउटपुट पब्लिक वेरिएबल नेम में ले लिया, मान लो क्या ले ले, ए बी सी कुछ भी ले लेते हैं, चलो। हाँ, तो ये जो है, अच्छा एक चीज में ध्यान देना कि इसमें जो हम वेरिएबल जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी एक इवेंट की तरह वर्क करता है। मीन्स इसमें एक इवेंट, इसको हम बोलते हैं इवेंट। ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, एक प्रकार का इवेंट होता है। तो जो इवेंट ट्रिगर होता है, तो ये डेटा ट्रांसफर करता है पेरेंट को। तो प्रॉपर्टी, हाँ, एक प्रॉपर्टी नेम मैं इसको रखता हूँ, जैसे ए, कोई ईएमपी एम्प्लॉय है, ईएमपी नेम ले लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम। सिर्फ अभी नेम ले रहे हैं, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, एम्प्लॉय नेम कॉलन, इसका टाइप, एम्प्लॉय नेम, ये जो प्रॉपर्टी है इसका टाइप किस टाइप का होना चाहिए। तो ये जो टाइप है स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन इसमें जो इवेंट बनाते हैं इसके लिए प्री डिफाइंड एक क्लास है जिसको बोलते हैं इवेंट एमिटर। क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड जो क्लास है, आउटपुट आउटपुट भेजने के लिए हमेशा इवेंट एमिटर का यूज करते हैं, एक प्री डिफाइंड क्लास है इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर एक क्लास है प्री डिफाइंड, जिसको ये जिस जो क्या काम करता है,
आउटपुट भेजने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं, ठीक है। इवेंट एमिटर इक्वल टू न्यू कीवर्ड इवेंट एमिटर, इवेंट एमिटर। ठीक है, क्या समझे सर? ये वेरिएबल इवेंट टाइप, इवेंट नेम, इसको हम बोलेंगे इवेंट नेम, जो भी है आपका इवेंट नेम, ईएमपी नेम, इवेंट का नेम, इसका टाइप जो आपको टाइप बनाना है ये होगा इवेंट एमिटर, डेटा टाइप स्ट्रिंग, डेटा टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इवेंट एमिटर करके, ठीक है। इवेंट एमिटर, ये है पूरा कंप्लीट सिंटैक्स किसका, चाइल्ड क्लास में इवेंट ट्रिगर करने के लिए, इवेंट डिक्लेयर करने के लिए क्या है, @output डेकोरेटर्स पब्लिक इवेंट नेम इवेंट एमिटर। ये आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसके अंदर डेटा स्टोर होगा। आप स्ट्रिंग टाइप का, जैसे डायरेक्ट आप स्ट्रिंग लेना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, किस केस में, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसमें इसके पास एक मेथड है, इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इवेंट का, इवेंट क्या है, इवेंट का अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है एमिट मेथड। अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या प्रोवाइड करता है, एक एमिट मेथड। एमिट मेथड वो होल्ड करता है, वो ट्रांसफर करता है आपके डेटा को, कहाँ से, चाइल्ड से। तो डेटा हमारे किसके पास है, डेटा, डेटा जो है चाइल्ड के पास है, कोई से भी डेटा हो तक। मान लो हमारे इसके पास डेटा है कोई हेलो फ्रेंड्स लेके जाना है, ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और हम इसे क्या करना चाहते हैं, एमिट करने का ट्राई कर रहे हैं कि आप इसको एमिट करो। एमिट करो मीन्स यहाँ से डेटा ट्रांसफर करो पेरेंट को। तो इवेंट एमिटर की हेल्प से हम कॉल करेंगे इसके मेथड को, एमिट मेथड को। तो एमिट मेथड को पास करेंगे ये डेटा और ये ट्रांसफर करेगा डेटा किसको, पेरेंट क्लास को। तो कैसे कॉल करेंगे, इसके लिए हमें बनाना होगा एक मेथड, एक मेथड क्या नाम से, एक मेथड ले लो, पब्लिक, पब्लिक सेंड ईएमपी नेम, सेंड ईएमपी नेम नाम का मेथड बनाया और पास कर दिए डेटा। कैसे पास करेंगे, करंट क्लास का मेंबर कौन है, ईएमपी नेम है ना, ईएमपी नेम इवेंट है तो इसको मैं क्लिक लिखता हूँ, ठीक है, ईएमपी नेम क्लिक। अगर आपको एम्प्लॉय का नेम बनाना है तो आप उसको मेथड को, वेरिएबल को कॉल करें ईएमपी नेम क्लिक डॉट। इसके पास अब ये ऑब्जेक्ट टाइप है इवेंट एमिटर, तो ऑटोमेटिक इस रेफरेंस वेरिएबल, इस वेरिएबल जो प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं किसको, किसके मेथड को, एमिट मेथड को। एमिट मेथड एंड पास कर दो वो डेटा जो आप सेंड करना चाहते हैं, कहाँ, पेरेंट को। तो पेरेंट को हम क्या डेटा सेंड करना चाहते हैं, हेलो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के लिए हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, बस खत्म, यही है। हम्म, ये आपको डिक्लेयर करना है, इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, टाइप उसको बताना है कि ये किस टाइप का है, इवेंट एमिटर का टाइप का है। ये आपको देता है एक मेथड, एमिट मेथड। एमिट मेथड के थ्रू हम ट्रांसफर कर लेंगे डेटा, कहाँ, पेरेंट में, ठीक है। चलो
तो इवेंट एमीटर हमारे पास आ गया है। तो इसके पास पेरेंट के पास, तो पेरेंट इस डेटा को होल्ड कैसे करेगा? पेरेंट के पास भी कोई प्रॉपर्टी वेरिएबल होना चाहिए, है ना, जो होल्ड कर सके, जो यहाँ से डेटा हेलो फ्रेंड्स दे रहा। तो सपोज मान लो इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है टीएस फाइल में पब्लिक, और क्या नेम से आ रहा है, emp एम्प्लॉय नेम, वहाँ एम्प्लॉय क्लिक है या एम्प्लॉय नेम, टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू empty, क्या है यहाँ पास, empty होगा डेटा, empty, यस empty। तो empty है, हमें गेट करना होगा इसके डेटा को। कैसे गेट करेंगे? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा गेट करने के लिए हमें एक बनाना होगा, क्या, मेथड, एक मेथड। अच्छा, सीक्वेंस में आ जाए। सीक्वेंस में ये है कि चाइल्ड कंपोनेंट होगा, हाँ, चाइल्ड कंपोनेंट होगा तो इसका HTML भी होगा। तो HTML इसलिए बना रहे हैं आपको कि आप फ्लो को पकड़ने के लिए। तो HTML कौन सा, चाइल्ड, चाइल्ड HTML, ये इधर टॉप पे ले लो। नहीं, इधर ही ले लो नीचे, चाइल्ड HTML है, इसलिए इधर टॉप पे दे रहा हूँ क्योंकि इधर से कनेक्ट करते बनेगा, नीचे ज़्यादा हो जाएगा ना। चाइल्ड HTML, चाइल्ड क्लास का HTML है। HTML में कनेक्ट करने के लिए हमें, हाँ, तो ये चाइल्ड क्लास में आप ये बताओ कि अगर मुझे इस मेथड को, अगर मैं इस मेथड को क्लिक करता हूँ तो हेलो फ्रेंड्स मेथड एमिट मेथड एग्जीक्यूट होगा, यस, बोलो। इसको मैं कॉल करता हूँ तो हेलो फ्रेंड्स मीन्स एमिट मेथड एग्जीक्यूट होगा, है, यस। दिस डॉट emp नेम क्लिक, ये क्या है, प्रॉपर्टी नेम है। इसके पास क्या है, इवेंट एमीटर का ऑब्जेक्ट है। इवेंट एमीटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो होल्ड करेगा कौन सा डेटा, होल्ड किया emit मेथड जो पास करेगा डेटा। तो emit मेथड हेलो फ्रेंड्स पास कर देगा डेटा, मीन्स सेट कर देगा डेटा किसके अंदर, emp नेम क्लिक। emp नेम क्लिक एक मेथड ट्रिगर होगा और ये कॉल करेगा emit मेथड, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेट कर दिया जाएगा, क्या, हेलो फ्रेंड्स। तो इनडायरेक्टली मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब सेंड एम्प्लॉय नेम मेथड कॉल किया जाएगा। तो ये मेथड कॉल कौन करेगा, ये मेथड कॉल कौन करेगा, ये यूजर क्लिक करेगा जब चाइल्ड पेज पे बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करेगा कि सेंड करो डेटा चाइल्ड टू पेरेंट। तो चाइल्ड टू पेरेंट डेटा सेंड करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे, बटन सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। क्या है, बटन, ठीक है, ये तो मैसेज है। लेकिन बटन जब एग्जीक्यूट होगा, जब क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट चलेगा इसमें, क्लिक, आप क्लिक करो
क्लिक करने पर एक मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए इवेंट, उसका नाम क्या है, सेंड emp नेम मेथड। सेंड emp नेम मेथड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डेटा एमिट कर दिया जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और एमिट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मीन्स प्रॉपर्टी जो है आपका ये बनेगा emp नेम क्लिक। तो ये सिंपल ये आएगा सीधा यहाँ कॉल करेगा और ये असाइन करेगा और इसके अंदर डेटा मीन्स इसका रेफरेंस हमें मिल गया है ये, ठीक है। तो इस रेफरेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे पेरेंट क्लास से। ये चाइल्ड क्लास का रिलेशन है कि यूज़र मीन्स ब्राउज़र पेज पे ये बटन होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा एमिट मेथड को कॉल करेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस क्या है आपका emp नेम क्लिक, इसके थ्रू हम कॉल करेंगे क्या, पेरेंट में, ठीक है। तो पेरेंट में ये जो कनेक्ट होगा पेरेंट क्लास में, ये भी पेरेंट क्लास में HTML पेज पेरेंट HTML पेरेंट HTML है ना। ठीक है, तो पेरेंट HTML में ये देखो सबसे पहले टॉप पे बाकी सारी चीज़ तो होंगी ही, पेरेंट में हो सकता है ये जो दिख रहा है आपका क्या क्या है, पेरेंट में आधी लाइटें होमवर्क के बगल में आप बटन, एक्चुअली यहाँ आपको दिखेगा बटन नीचे होगा, लेकिन डेटा आपको कहाँ डिस्प्ले कराना है, इधर साइड में डिस्प्ले कराना है या होमवर्क बगल में डिस्प्ले कराना है, वो आप जहाँ कोड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में एक चीज़ और मैं यहाँ होम कंपोनेंट में HTML इसके नीचे HR सेक्शन मार रहा है, HR Ctrl X इसके नीचे ये, ठीक है। तो ये है हमारा चाइल्ड एरिया और मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं आप पास। चाइल्ड सेक्शन और ये जो है आपका पेरेंट सेक्शन, ठीक है। होमवर्क वो तो है, तो चाइल्ड सेक्शन से पेरेंट सेक्शन में हमें भेजना है। तो चाइल्ड सेक्शन में डेटा ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा। अब मुझे एक बटन बनाना है जो कि जब बटन पे क्लिक करे तो इसके साइड में या फिर नीचे टॉप पे बट लेफ्ट में जहाँ आपको डिस्प्ले कराना है वहाँ डिस्प्ले कराए, ठीक है। तो पेरेंट सेक्शन में मैंने एक हाँ, तो पेरेंट सेक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पास डेटा डिस्प्ले, ठीक। तो डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा टैग ले ले, क्या डिस्प्ले कराना है, हेलो फ्रेंड्स ना। हेलो फ्रेंड्स के लिए मैं यूज कर H3 टैग लिख लेता हूँ, ठीक है। H3 टैग इंटरपोलेशन, यहाँ यहाँ हमें डिस्प्ले कराना है क्या, हेलो फ्रेंड्स मीन्स वो मैसेज जो आएगा, तो मैसेज जो आएगा वो पेरेंट में होल्ड होगा, पेरेंट वेरिएबल में। पेरेंट वेरिएबल में मैंने क्या नाम बनाया है, emp नेम, यहाँ emp नेम, ताकि यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो emp नेम ये वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ होगा, पेरेंट में। पेरेंट कौन है यहाँ, तो यहाँ मैं टॉप पर ले लूँ या फिर नीचे, चलो नीचे ले लेते हैं। पब्लिक emp नेम कॉलन स्ट्रिंग डेटा आप असाइन कर दो इसके अंदर, यस। लेकिन emp नेम यहाँ से आ रहा है बट ये
ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से ब्राउजर में, इस ब्राउजर एक ही पेज पे, सेम पेज में, वहां से इस टीएस फाइल में कैसे आएगा, मिस पेरेंट क्लास के पास, ताकि हम दिखा सके पेरेंट एचटीएमएल पेज पे। तो उसके लिए बाइंड करना होगा इस एचटीएमएल पेज पर। किस पे बोलो यार, किस में बाइंड करेंगे? अरे आप लोग हो के चले गए? यस सर, हैं अभी। Yes. हाँ, समझ में आ रहा ना? हम्म, आ रहा है सर। आ रहा, ठीक है। तो हम कहाँ अभी हैं? एचटीएमएल पेज। तो चाइल्ड एचटीएमएल पेज से डेटा ट्रांसफर किया गया है, मिस किसके थ्रू? इवेंट एमिटर के थ्रू, एमिट मेथड के थ्रू। लेकिन सर आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, हेलो। हाँ अभी बताओ। हेलो, अभी ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो इवेंट एमिटर के थ्रू मिस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो ट्रांसफर कर दिया है डेटा, कहाँ से? चाइल्ड से। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? पेरेंट में रिसीव करने के लिए मेथड होना चाहिए ना, कि कौन मेथड उसको रिसीव करेगा। ठीक है, अगर मेथड मालूम हो जाए कि हाँ ये मेथड हमारे पेरेंट में ये मेथड रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए? मेथड पब्लिक और गेट गेट क्या आ रहा है वहां से? ईएमपी नेम, गेट ईएमपी नेम। हाँ, रिसीव करो, गेट करना है तो मतलब आपको डेटा देगा तो किस में देगा? मिस ये मेथड आपसे क्या बोल रहा है कि किसी से इनपुट लेगा और आपको देगा, है ना? गेट का मतलब क्या है? इनपुट लेना। इसमें इस सिचुएशन में आप समझिए, इवेंट के थ्रू आ रहा, तो इवेंट एमिटर एक इवेंट के थ्रू मैसेज भेज रहा, तो इवेंट जो है यहाँ से ट्रिगर करते हैं इवेंट, और इसका टाइप किस टाइप का है? एनी टाइप, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है एक्चुअली। आपको स्ट्रिंग दे दे, या फिर एनी देना है तो एनी दे दे, स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग दे दे, ऑब्जेक्ट देना हो तो ऑब्जेक्ट दे। ठीक है, तो मैं अभी एनी दे रहा हूँ, मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप। तो एनी टाइप का जो डेटा आ रहा है उसको आप सेट करो किस में? ईएमपी नेम में। ठीक है, तो ईएमपी दिस डॉट ईएमपी नेम इक्वल टू ई मीन्स ये जो गेट मेथड रिसीव करेगा डेटा। तो गेट मेथड कहाँ से रिसीव करेगा? होम पेज से। होम पेज में मीन्स होम पेज मीन्स कहाँ से? कौन से मेथड, कौन से बटन से क्लिक? बटन नेम। तो यहाँ एक ये कनेक्ट किया गया है पेरेंट में, किससे? चाइल्ड से कनेक्ट किया गया है ना। मीन्स चाइल्ड का सारा इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है, एक चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, तो ये कौन हैंडल कर रहा है यहाँ से? सेलेक्टर। यस, तो सेलेक्टर में इवेंट बाइंड करना है या प्रॉपर्टी बाइंड करना है? लो, सेलेक्टर में अब इस टाइम पे इवेंट बाइंडिंग हो रही है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग? इवेंट बाइंडिंग। मैंने अभी बताया ना, इवेंट इधर से इवेंट भेज रहा है होम, क्या नाम है, चाइल्ड से ये इवेंट है ना, कहाँ गया यार? चाइल्ड कौन सा है? बटन पे क्लिक होगा तब डेटा पास होगा आगे। हाँ, तो यहाँ शायद अभी इसमें चाइल्ड में मैंने नहीं लिखा है, ये इवेंट इवेंट है ना। जनरेट होगा। हाँ, ये इवेंट एमिटर, एमिट मेथड के थ्रू इवेंट आ रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इवेंट, बट लिखा जाता है प्रॉपर्टी या पैरेंथेसिस नहीं लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, तो पहुंच के होम में बाइंड करो वो इवेंट। तो इवेंट का नेम अभी बताओ, इवेंट का नेम क्या है? इवेंट का नेम बताओ।
इवेंट नेम, इवेंट नेम, इवेंट नेम, ईएमपी नेम क्लिक, यही है ना, ये इवेंट का नेम है, ये बनाया ना इवेंट नेम, मीन्स प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है और इवेंट बाइंडिंग, तो ये हमारी क्या है, इवेंट नेम है। तो इवेंट क्या है, ईएमपी नेम क्लिक, इसको आप बाइंड करोगे किसके साथ, ईएमपी नेम क्लिक। अच्छा ठीक है, इसके अंदर डेटा है, एमिट मेथड ने इसके अंदर डेटा सेट कर दिया है, यस। एमिट मेथड हो गया। एग्जीक्यूट होगा, हेलो फ्रेंड्स ये एक चला जाएगा इसके ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब हेलो फ्रेंड्स जो डेटा है ईएमपी नेम के अंदर स्टोर्ड है। अब हमें चाहिए कहाँ, पेरेंट के अंदर, तो पेरेंट में चाहिए, तो पेरेंट में गेट, रिसीव करने वाला कौन है, रिसीव करने वाला गेट ईएमपी नेम है, तो ईएमपी नेम, गेट ईएमपी नेम रिसीव कर देगा, रिसीव कर लिया जाएगा किसके थ्रू, यहाँ से इवेंट के थ्रू। तो ये मैसेज क्या है, कोई इवेंट होल्ड नहीं कर सकता, इवेंट का ऑब्जेक्ट, तो इवेंट का होल्ड करने के लिए इवेंट और इवेंट का ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमें यूज करना होगा इवेंट, डॉलर सिंबल एंड इवेंट, ठीक है, एंगुलर में यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, डॉलर सिंबल एंड डॉलर सिंबल इवेंट, इवेंट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये है हमारा इवेंट, ये इसमें से ट्रांसफर होगा इसके अंदर, हेलो फ्रेंड्स मीन्स ई एम्प्लॉय नेम क्लिक करेगा, और ये प्रोवाइड करता है किसको, इसमें इस मेथड, ये रिसीव किया और ये मेथड असाइन कर देगा किसके अंदर, इस ईएमपी के अंदर। अब जब इस ईएमपी के अंदर डेटा असाइन हो चुका है हेलो फ्रेंड्स, तो इंटरपोलेशन सिस्टम अप्लाई करेंगे और डिस्प्ले करा देंगे ईएमपी में। लेकिन इससे पहले हमारे पास, हमने अभी चाइल्ड में कुछ भी नहीं किया है, तो चाइल्ड में हमें क्या बनाना होगा, एट द रेट आउटपुट पब्लिक ईएमपी नेम क्लिक कॉलन इवेंट एमिटर टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर ठीक है। एट द रेट आउटपुट इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट डेकोरेटर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक मेथड हमें चाहिए, मेथड पब्लिक क्या है, सेंड ईएमपी नेम, सेंड करो ईएमपी नेम, तो दिस डॉट ईएमपी नेम क्लिक इवेंट डॉट एमिट मेथड, और पास करो डेटा हेलो फ्रेंड्स, ये ठीक, ये हो गया यहाँ। अब चलते हैं इसके HTML पेज पे यूज़र में, और यहाँ से यहाँ हमें चाहिए एक बटन, है ना, तो बटन क्या करेंगे यहाँ पास, चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट, और मेथड का नेम क्या है, क्लिक इवेंट इक्वल टू क्या है बोलो यार, सेंड ईएमपी नेम ना, सेंड ईएमपी नेम दिस,
ओके, सेंड emp नेम दैट, और यहाँ से चला जाएगा डेटा होम यहाँ, और ये रिसीव करेगा, ये गेट कर लेगा यहाँ, और गेट करने के बाद ट्रांसफ़र करेगा इसको emp नेम को, और emp नेम बाइंड कर दिया किया है कैसे emp नेम से, और यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चाइल्ड नेम सेंड emp डेटा चाइल्ड टू पेरेंट। ओह ठीक है यार, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। यस सर, ठीक। कितने लोग को कंफ्यूजन है? सभी को क्लियर? हाँ यस, सभी लोग को क्लियर, कोई नहीं बोले इसका मतलब क्लियर है। क्लियर तो है सर, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी पहले। हाँ फिर एक बार लेकिन एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होने वाला है यार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम ही कहाँ चलेगा। ठीक है, कॉपी, ये है पेरेंट, और पेरेंट को यहाँ पास डाल देते हैं। तो मैं आप लोग का काम कितना आसान कर देता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके, क्यों? हाँ सर। नहीं तो डायग्राम ना बनाए ना तो समझ में ना आया था कहानी। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इनपुट और आउटपुट वाला तो मैंने लिख दिया था, और होम यूज़र वाला ना, ये मेथड प्रॉपर्टी और मेथड, अच्छा मैंने बना दिया है। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पास कर दिया इसको यहाँ। तो ये कनेक्ट जो होगा, जिससे किससे कैसे कनेक्ट हो रहा है मालूम है? हाँ, तो ये ऐप इवेंट मेथड emp नेम कुछ ज़्यादा ऊपर है क्या? हाँ, ये emp नेम, ये जो कनेक्ट हो, अरे रेड कहाँ चल रहा है यार? हाँ, ये कनेक्ट हो गया ऐसे, मतलब यहाँ से डेटा आ रहा है, तो emp नेम प्रॉपर्टी में ये जो जाके स्टोर किया होगा, तो ये मेमोरी है यहाँ पास, इसको ले लो मेमोरी, इसको मेमोरी मान लो, कहाँ है यही मान लेते हैं। ठीक है, तो इस मेमोरी में क्या स्टोर हो गया? हेलो फ्रेंड्स, स्टोर कहाँ हो गया है आपका? हेलो फ्रेंड्स, स्टोर हो गया इसमें। तो यहाँ से डेटा हमने क्या किया यहाँ, और इसमें से इवेंट के अंदर चला जाएगा, ये रिसीव करेगा, और ये इवेंट emp मेथड जब कॉल किया जाएगा मिस बटन, तो ये सेंड कर देगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये डेटा यहाँ, और यहाँ से ये साइन हो जाएगा इसमें, और ये जो जाएगा emp नेम, और इस emp नेम को आपने कॉल कर दिया है emp नेम सिस्टम में, इसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा सारे डेटा। ठीक है, सिंपल है ना? तो यहाँ से जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, मीन्स ये बटन मीन्स पेरेंट वाले सेक्शन पे, तो ऑटोमेटिक ये कॉल करेगा किसको? इसको, और ये असाइन कर देगा डेटा, एमिट मेथड मीन्स डेटा जो असाइन कर देगा इसके अंदर। ठीक है, अरे फ्लो समझ में आया? सिंपल है ना? फ्लो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रही है जर्नी? यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चाइल्ड से स्टार्ट हो रही है, पेरेंट में ख़त्म हो रहा, बस। ठीक है, ऐसा ट्रिगर हुआ, डेटा कलेक्ट किया,
असाइन किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको पास किया इस ट्रिगर के थ्रू इवेंट पेंडिंग, और यहाँ पास किया डेटा यहाँ से इसको, और यहाँ से रिसीव किया, असाइन किया इसके अंदर, फिर डिस्प्ले करा दिया इसके अंदर। अब ना समझ में आया हो तो खुद से कोशिश करना समझने की। आ गया है सर। ये दोनों समझ में आ गया, इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट। चलो हाँ, मिलते हैं फिर कल। ठीक है सर। ओके 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 सर। ओके बाय। ओके सर, Bye. थैंक यू सर। ओके बाय। सारांश, जी सर। आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है।